हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, और वो विषय ये है कि पुलिस की गिरफ्तारी होने पर भारतीय नागरिक के जो कानूनी अधिकार है वो कौन कौन से हैं। ऐसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन जो मेजर है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि गिरफ्तारी के मामले में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां भी कानून ने आपके और मेरे लिए संरक्षण रखा है। आज हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधानों के मुताबिक। साथ ही हम कुछ ऐसे हवाले भी देंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है गिरफ्तारी को लेकर के, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आपको क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों पहले ये जान ले कि किस प्रकार की गिरफ्तारी होती है। तो दोस्तों एक तो होती है वारंट के साथ और एक होती है बिना वारंट के। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि गैर संज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संगीन अपराध नहीं है, तो ऐसे में बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव नहीं होती। लेकिन जो संगीन अपराध है, सपोज कीजिए बलात्कार हो गया, डकैती हो गया, या दंगा फैलाना हो गया, या मर्डर हो गया, वगैरह वगैरह, जो कुछ संगीन अपराध की कैटेगरी में आते हैं, इनको लिस्ट किया गया है, तो अब इसमें आप रेफर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में बिना वारंट के भी पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि वो जो है अपने विवेक के आधार पर की गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पे बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव नहीं होती। ठीक है, इसे तय करते समय पुलिस को यह देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी वाकई जरूरी थी। उदाहरण जैसे खत्म करने या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गवाहों को प्रभावित करने की संभावना के चलते, या किसी ऐसी घटना के होने का अंदेशा हो कि जिससे गिरफ्तार करना इसको मजबूरी हो जाए, तो ये चीजें देखना होगी ये पुलिस को। ठीक है, तो एक तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अब बात आती है नागरिक के जो अधिकार हैं, हम उन पे बात करें। ठीक है, तो जो नागरिक के अधिकार हैं उसमें सबसे पहला अधिकार है जो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए, सारे अधिकार, उसमें सबसे पहला अधिकार है वो ये है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को आपको यह बताना अनिवार्य है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण आपको उन्हें समझाना होगा। ये बात आप उनसे पूछिए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आपको एक रेफरेंस देता हूँ। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, गाइडलाइन जारी करी कि यदि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा है कि यदि गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा, अवैध होगी। दूसरा अधिकार क्या है? परिवार या मित्र या वकील को सूचना देने का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद अरेस्टेड व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मित्र को या परिवार के सदस्य को सूचना दे सके कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, वकील से मिलने का अधिकार। तीसरा अधिकार यह है, गिरफ्तार वकील को वकील से बात करने का, कांटेक्ट करने का, या वकील से मिलने, उसकी सलाह लेने का अधिकार है। और यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 22 के तहत सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ तक कि वो ये भी कह सकता है कि पुलिस पूछताछ वकील की मौजूदगी में करे। ठीक है, ये आर्टिकल 22 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके तहत सुरक्षित है। अच्छा, चौथा जो अधिकार है वो क्या है? मुकदमे या जमानत का अधिकार। यदि आपने किसी बेलेबल में ऑफेंस में गिरफ्तारी दी है या पुलिस ने आपको बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया है तो जमानत लेने का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है। जो आपका वकील है वो क्लेम कर सकता है कि गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पेश नहीं किया गया, 24 घंटे से के अंदर आपको पेश नहीं किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो अगला राइट है वो है, जो अधिकार है वो है स्वयं को गवाही देने से मना करने का अधिकार और गरिमा से जीने का अधिकार। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 20 सब 3 के तहत आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, यानी आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, बाउंड नहीं कर सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें। ठीक है, और आर्टिकल जो 21 है यानी अनुच्छेद 21 है संविधान का, वो आपको जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो जिसे गिरफ्तारी से पहले का जो प्रोसीजरल फेयरनेस है के तहत सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों अधिकार हैं आपके जो संविधान आपको दे रहा है। एक है आर्टिकल
20 और दूसरा है आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश दिए कोर्ट्स ने उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, जो दिशा निर्देश दिए तो उसमें पहला मैं आपसे बात करूंगा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे गिरफ्तारी मेमो बनाना ये जरूरी है, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच कराना ये जरूरी है, पुलिस हिरासत के दौरान कुछ लोगों को जानकारी देना, यानी कि ये गिरफ्तार हो गया वगैरह वगैरह, तो ये जरूरी है, नहीं तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपसे जजमेंट शेयर करता हूं, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश में कहा कि बिना उचित कारण के गिरफ्तार नहीं हो सकती, नहीं गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आपको युक्त कारण बताना होगा, आपके पास कारण होना चाहिए, बिना ऐसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अन्य मामलों में ये भी स्पष्ट है कि यदि अदालत आपको अदालत के सामने 24 घंटों के अंदर पेश नहीं किया गया तो ये गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। इसको भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ कि अदालत के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश नहीं किया गया तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सुझाव देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये मुख्य अधिकार थे जो भारतीय नागरिक को पता होने चाहिए जब किसी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के अंडर में कोई आ जाए। तो कुछ थोड़े से सुझाव भी हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, जैसे कि अगर आप या आपका कोई मित्र गिरफ्तार हो जाए तो आपको सबसे पहले पुलिस से लड़ाई झड़प नहीं करनी है, शांत रहें, गाली गुस्सा ना करें, खुद अपनी बात शांतिपूर्वक रखें। ठीक है, तुरंत अपने वकील से संपर्क करें और अपने अधिकारों का हवाला दें। ठीक है, अधिकारों का हवाला आप पुलिस को दें। ठीक है, अपने वकील से संपर्क करें, कोई पुलिस आपको रोक नहीं सकती, ये अधिकार है आपका। पुलिस को याद दिलाएं कि उन्हें आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और परिवार और मित्र को सूचना देना है और अदालत के पास पेश करना है विद इन टाइम, जो 24 आवर का मैंने टाइमलाइन बताई। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया ठीक ठाक नहीं हुई है, ठीक है, तो 24 घंटे में अगर पेश नहीं किया गया तो वकील के माध्यम से गिरफ्तारी की वैलिडिटी यानी वैधता को चुनौती दी जा सकती है और वहां पर बेल हो जाएगी। ठीक है, तो और सबसे महत्वपूर्ण आपका जो शांतिपूर्ण व्यवहार है और जो कानूनी आपकी समझ है यानी अधिकारों की जानकारी है, यही आपका सबसे बड़ा बचाव है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, डिफेंस है आपका। तो दोस्तों वीडियो को आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय अधिक से अधिक लोग जान सकें। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा वीडियो अगला देखना चाहते हैं, आपकी कौन सी समस्या है जिसका आपको रिजल्ट मतलब जो उसका रेजोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, तो मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और करीबियों के साथ और ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें हर जगह, और बताएं कि क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है या कोई ऐसा सवाल है, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एडवोकेट, एक बार फिर